हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं और अब आपको रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ अब आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। लगभग सिलेबस कवर हो चुका है और कुछ टॉपिक बचे हैं, तो वो टॉपिक भी उन पे भी टेस्ट करवाए जाएंगे, पूरे सिलेबस बेस भी टेस्ट करवाए जाएंगे और साथ में रिवीजन भी चलता रहेगा। तो उम्मीद है अब आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए। अगर आप जॉब वगैरह में है तो जितना पॉसिबल हो प्रैक्टिस कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। वेबसाइट को जरूर देख लीजिएगा एक बार। जितने भी 3 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं वो लगभग सभी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सब्जेक्ट का, और जनरल स्टडीज का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पे जाके चेक जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। ये जो टॉपिक है आज हम डिस्कस कर रहे हैं एज ए रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब अगर देखिए आप लेट ज्वाइन हुए हैं चैनल पे, आप बाद में सब्सक्राइब किया है, या हो सकता है आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल पे जाके देखिए, वहां पे ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब करवाया जा चुका है और आप जरूर वो वीडियोस देखिएगा। अभी रिवीजन चल रहा है और मोस्ट 50+ ऐसे टॉपिक लेंगे हम आपके एग्जाम से पहले तक, जिनसे हमारा ये मानना है कि वहां से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है ये सेंसस है, पॉपुलेशन, क्या सेक्स रेशियो है, क्या लिटरेसी रेट है, और जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हैं, विमेन्स हैं, या फिर जो चाइल्ड रेशियो है, हर चीज पे हम आज इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये हमारी उम्मीद है। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश का जो पॉपुलेशन है, ये देखिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1881 में, और तब से हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। 2011 में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी और वो भारत की 15वीं थी, और आजादी के बाद से 7वीं जनगणना थी। 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में नहीं हुई क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई। जनगणना अधिनियम है 1948, इसके अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गृह मंत्रालय जिसको हम कहते हैं, वो ये काम करवाता है जनगणना का। तो यहां से ये बेसिक चीज है। अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनसंख्या, इसका क्या सेक्स रेशियो है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ है, लिटरेसी रेट, रूरल अर्बन दोनों का, इसके अलावा जो वर्किंग है उनका, शेड्यूल ट्राइब्स का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनका, और रिलीजियस क्या है, और जो चाइल्ड पॉपुलेशन, चाइल्ड सेक्स रेशियो ये कितना है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनसंख्या। मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की? 7,26,26,809। 7,26,26,809 ये मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है। 2011 की जो लास्ट सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, उसके अकॉर्डिंग अब यहां से आपसे ये तो उम्मीद नहीं है कि ये पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो देश की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना % हिस्सा है। तो देश की जो कुल जनसंख्या है उसका मध्य प्रदेश का 5.9% जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती है। देश में जितने लोग रहते हैं उसका लगभग 5.99% है जो ये हिस्सा मध्य प्रदेश में रहता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने % मध्य प्रदेश में है, तो ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में पूरे देश में 5वें नंबर पे है।
कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम जानते हैं सभी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के बाद में वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल के बाद में बिहार की है, और बिहार के बाद में फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश का। तो ये 5वां नंबर है जनसंख्या वाइज मध्य प्रदेश का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आप ये टॉप 5 याद नहीं रख सकते हैं तो कम से कम एटलीस्ट टॉप 2 या टॉप 3 तो आपको जरूर याद रखने चाहिए। हर टेबल में से टॉप 2 या टॉप 3 सब सर्वाधिक जनसंख्या। दो चीजें हैं जिनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक तो पॉपुलेशन डेटा और एक परसेंटेज में डेटा। तो परसेंटेज में अलग हो सकता है और इसमें अलग हो सकता है, ये आपको। और अगर आप सेपरेट पढ़ते हैं हर टेबल को तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि सेपरेट पढ़िएगा। इंदौर की जनसंख्या 2011 में जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश, जनसंख्या वाला शहर कौन सा है मध्य प्रदेश में, कौन सा जिला है? इंदौर। ये टॉप 5 जिले हैं, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। तो अगर ये 5 याद रखते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इंदौर है और उसके बाद जबलपुर है। अब हम अगर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी देखते हैं, सबसे कम पॉपुलेशन किस जिले में है, तो वो भी टॉप 5 आपको ध्यान में रखने हैं। निवाड़ी है, ये नया जिला बना था, इसकी जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं उसमें निवाड़ी है। उसके बाद आगरमालवा है, हरदा है, उमरिया है और श्योपुर है। ये डेटा आपको ध्यान में रखने हैं। अगर पॉपुलेशन से संबंधित यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। मेल पॉपुलेशन कितनी है? मेल पॉपुलेशन ये है। अब ये डेटा याद रखने की आपको मुझे नहीं लगता है जरूरत है, क्योंकि हो सकता है स्टेट पीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जरूर स्टेटमेंट बेस इस तरीके के डेटा पूछ ले जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में उम्मीद नहीं है कि इस तरीके के स्टेटमेंट बेस डेटा आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो टोटल जनसंख्या है उसका मेल पॉपुलेशन कितना परसेंट है, यानी राज्य में जो टोटल आबादी है उसमें पुरुष जनसंख्या है 51.70%। विमेन्स की, फीमेल की बात करें तो जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें फीमेल पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है? 48.30%। रूरल में कितने लोग रहते हैं? ग्रामीण एरियाज में टोटल पॉपुलेशन का ग्रामीण एरियाज में 72.40% ग्रामीण एरियाज में रहते हैं और 27.60% ये अर्बन में, शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाइज डेटा आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश का 931, 931। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सेक्स रेशियो होता है पर 1000 कितने मेल पे फीमेल हैं, तो 1000 मेल पे 931 फीमेल हैं, ये सेक्स रेशियो कहा जाता है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का 236 है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो ये 236 है। जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन वृद्धि दर ये होती है कि जो पिछली बार सेंसस हुई उससे इस बार जो सेंसस हुई है उसमें कितनी वृद्धि दर है, तो ये 20.30% मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि दर। इसके साथ में अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। अनुसूचित जाति ये है 15.60% और अनुसूचित जनजातियां हैं ये 21.10% है। तो ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में।
आप इनको बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन में करेंगे इनसे रिलेटेड तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में कितना है? देखिए, मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है 9:31, जो अभी हमने ऊपर टेबल में देखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो भारत के सेक्स रेशियो से कम है, ज्यादा है, लगभग बराबर है, या कितना ज्यादा है कितना कम? तो भारत का जो सेक्स रेशियो है देश का, इंडिया का हमारा, ये 943 है और मध्य प्रदेश का है 931। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो भारत के सेक्स रेशियो से कम है। जबकि पिछले दशक में, पिछली बात करें इससे पहले 2011 से पहले, मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो था वो 919 था। तो अभी 12 बढ़ा है 2011 की सेंसस में। इसमें अब सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस जिले का है? मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाले जिले कितने हैं, कौन सा है? तो ये टॉप 5 जिले हैं आपके पास जिनका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कितने जिले हैं जिनका सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा है। तो ये 4 जिले तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। ये 4 जिले हैं, ये तो आपको ध्यान में होने ही चाहिए। देखिए, कई बार क्या है कि अगर कहीं कोई ह्यूमन एरर वगैरह हो जाता है तो आप निश्चिंत रहिए, या तो आपको नीचे कोई भी वीडियो देखते हैं तो या तो वीडियो देखने से पहले या बाद में एक बार आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कीजिए। वहां अगर किसी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है तो उसको वहां पे रेक्टिफाई, करेक्शन कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर कोई टेस्ट में हुई है तो वो अगले टेस्ट में उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए। सबसे कम अगर सेक्स रेशियो वाले जिलों की बात की जाए तो सबसे कम सेक्स रेशियो है भिंड का, और ये सबसे कम सेक्स रेशियो वाले 5 जिले हैं। इसमें देखिए, भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया है और शिवपुरी है। ये 5 जिले हैं जिनका सेक्स रेशियो कम है। सेक्स रेशियो का बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है देश में? मध्य प्रदेश लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 20वें नंबर पे है, 20वें स्थान पे है। 4 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश में जिनका सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। सबसे कम सेक्स रेशियो किस जनगणना में देखा गया था? 1991 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे कम सेक्स रेशियो देखा गया था और वो था 912। सर्वाधिक सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का किस जनगणना में देखा गया था? 1941 में जो जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक सेक्स रेशियो था मध्य प्रदेश का, वो था 964। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहां हम शेयर कर रहे हैं, ये 2 जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे कम 1991 में था और सब सर्वाधिक 1941 में था। वो कौन से साल हैं आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश में जिनमें सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट देखा गया है, सुधार देखा गया है? सुधार कब पता चलता है? कि पिछली बार से इस बार अच्छा हुआ है, डेटा इंप्रूव हुए हैं, तो उसको बोलते हैं सुधार देखा गया है। तो ये 3 ईयर्स हैं, 1981, 2001 और 2011। ये 3 ऐसे साल हैं जिनमें आजादी के बाद से सेक्स रेशियो में सुधार देखा गया है। यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, यही कोशिश है, और आप भी इसी कोशिश के हिसाब से पढ़िए। लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई पे लग जाइए। अब 1 महीना बाकी है आपका। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी, जो जनसंख्या घनत्व है।
मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 236। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में इसको देखा जाता है। राष्ट्रीय औसत कितना है? ये तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन देश की बात करें तो ये 382 है। 2001 की जो पिछली जनगणना थी उसके बाद से इसमें 40% की वृद्धि हुई है। तो ये 3 डेटा ध्यान रखने आपको। मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी 236, देश का 382 और 2001 की जो पिछली जनगणना हुई है उससे इसमें 40% का वृद्धि हुई है। अब हम सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले जिले देख लेते हैं। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो भोपाल का है, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की। उसके बाद इंदौर है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जबलपुर है, ग्वालियर है और मुरैना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। सिंपल समझने की भाषा में अगर आपको ये बताया जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना ये 5 जिले हैं जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसमें आपको कम से कम टॉप 3 तो याद रखने ही है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं ये डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल रायसेन और उमरिया। ये 5 जिले हैं जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले की है, तो भोपाल और सबसे कम डिंडोरी। ये 94 है इसका। ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाए भी गए हैं आपको, और अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो ज्यादा कोई आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। बस आपका स्कोर कितना आता है वो आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है कि आप रिवीजन कैसे करते हैं। जितना पढ़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व के बराबर है। तो मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है, भिंड का जनसंख्या घनत्व 382 है और वो इंडिया के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसी के बराबर है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में 2001 में एक की जनगणना की तुलना में मध्य प्रदेश के दशक की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 की जनगणना की तुलना में ये 4% कम हुई है। तो अभी जो पूछा जाए आपसे कि 2011 में तो वो 4% कम है एज कंपेयर टू 2001, और ये कितना रहा है 2011 में? ये रहा है 20.3%। तो इसका मतलब इससे पहले जो 2001 में सेंसस हुई थी उसमें इससे 4% ज्यादा था पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में है जो जनसंख्या वृद्धि कितनी है, रूरल की बात कर रहे हैं, 12.30%। ये है रूरल में पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि दर। अर्बन की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में है ये 31.80%। ये अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में। ये आप जरूर इनको अच्छे से याद कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। अब हमने ये अभी तो जो पढ़ा ओवरऑल मध्य प्रदेश का पढ़ा कि मध्य प्रदेश में 2001 की जनगणना की तुलना में 4% की कमी हुई है जनसंख्या वृद्धि दर में, और 2011 की जनगणना में ये 20.30% रही है। रूरल की बात करें तो हम ये 12.30% है, अर्बन की बात करें तो 31.80% है। लेकिन जिले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों में, शहरों में, वो कौन से शहरी जिले हैं जहां शहरों में ज्यादा वृद्धि हुई है, और कौन से जिले हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुई है। तो देखते हैं टॉप 5 हैं ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। ये ओवरऑल है, ओवरऑल जिले हैं जिनमें ना रूरल है ना अर्बन है, ओवरऑल। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, देन झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी, ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। अब आपसे अगर स्पेशली पूछा जाए
कि शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो शहरों में अगर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है तो रायसेन में हुई है, धार में हुई है, उसके बाद मंडला में हुई है, इंदौर में हुई है, मुरैना में हुई है। तो रायसेन और धार ये दो तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। ये दो ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो ये वो जिले हैं जहां पे रूरल में ज्यादा वृद्धि हुई है। झाबुआ, सिंगरौली, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल। आप सोच रहे होंगे कि गांव में ज्यादा वृद्धि दर का क्या मतलब है। देखिए कई बार होता है कि लोग वापिस आ जाते हैं गांव में, पहले कहीं गए वहां से वापिस आ गए, या फिर आजकल ये जो रोहिंग्या हैं ये भी गांवों की तरफ काफी हैं। तो बहुत सारे डेटा है इसको लेके, काफी लोग फिर कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये बहुत सारे इसके पीछे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी वजह हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग शहरों में ही बड़े हैं, गांव की तरफ भी वृद्धि हुई है। तो ये जिले ध्यान रखिएगा आपको। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? अनूपपुर है, ये टॉप पे है, यहाँ सबसे कम है। इसके बाद बैतूल है, छिंदवाड़ा है, मंदसौर है, बालाघाट है। तो अनूपपुर वो जिला है जहां सबसे ज्यादा वृद्धि दर सबसे कम हुई है। अब इसमें शहर की बात करें तो शहर में भी अनूपपुरी है जहां पे सबसे कम वृद्धि दर हुई है। शहर में जितने लोग पहले रह रहे थे उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन बाकी जिलों के कंपैरिजन में कम हुई है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सबसे कम मंदसौर में हुई है। मंदसौर में जो पहले ग्रामीण पॉपुलेशन थी वो लगभग उतनी है, थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है उसमें। बाकी सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले ये है। लिटरेसी रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी, विमेन और चाइल्ड, ये तीन सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा इन पे आप। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है 69.30% एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है 69.30 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। देश का लिटरेसी रेट 73% था, जो मध्य प्रदेश का उससे कम है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है वो भारत का जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है। अब मध्य प्रदेश में कुल साक्षर आबादी कितनी है, तो ये 42.85 मिलियन है जो कुल लिटरेट लोग हैं। अब कुल साक्षरता दर है, ये हमने पढ़ ही लिया। मध्य प्रदेश का कुल साक्षरता दर 69.30। अब इसमें मेल फीमेल का देखते हैं तो मेल लिटरेसी रेट है 78.70 और फीमेल लिटरेसी रेट है 59.20। रूरल का देखें तो ग्रामीण में साक्षरता दर 63.90 है और शहर में साक्षरता दर 82.80% है। और जो डिकेडल ये चेंज आया है, दशक में परिवर्तन, पिछले 10 सालों में लिटरेसी रेट में कितना चेंज आया है, तो 5.6% की वृद्धि हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस सेंसस। साक्षरता दर में कितना परिवर्तन आया, कितना चेंजेज आया? 5.6% का। ये जितना आपको बताया जा रहा है इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाए हैं और आने वाले टाइम में पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे, एक एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप निश्चिंत रहिए, भरोसा कर सकते हैं आप। उच्चतम साक्षरता, उच्चतम ग्रामीण और शहरी साक्षरता, उच्चतम पुरुष और महिला साक्षरता वाले जिले। तो देखिए, एक तो ओवरऑल है, सर्वाधिक साक्षरता दर किन जिलों की है, तो सबसे ज्यादा साक्षर जबलपुर है, उसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। उसके बाद इंदौर है, देन कैपिटल मध्य प्रदेश की भोपाल है। तो ये ध्यान रखना आपको, जबलपुर सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षर है। ग्रामीण की बात करें तो बालाघाट सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता किस जिले में है, ये सिवनी में है। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है, इंदौर और जबलपुर में है। महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है, भोपाल में है। तो ये
आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखिए, हो सकता है ये आपको 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार वीडियो देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, लेकिन आप इसको डेली 5-5 मिनट दीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, है जो, ताकि आप बार बार इसको देखेंगे, रिवाइज हो जाएगा आपका और फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में भी अलीराजपुर ही है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला श्योपुर है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला अलीराजपुर है। सबसे कम महिला साक्षरता भी अलीराजपुर की है। तो हर जगह अलीराजपुर ही है साक्षरता दर में, सिर्फ शहरी साक्षरता दर में सबसे कम श्योपुर है। मध्य प्रदेश में जो शहरी ग्रामीण जनसंख्या का क्या वितरण है, शहरी ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि 72.40% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण आबादी है 72.40, जबकि राष्ट्रीय औसत कितनी है रूरल एरिया की, ये 68.80% है रूरल एरिया की। तो मध्य प्रदेश में रूरल एरिया में जितने लोग रहते हैं वो देश का जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है, यहाँ कम नहीं है, मध्य प्रदेश का ज्यादा है। मध्य प्रदेश की जो शहरी पॉपुलेशन है उसकी बात करें तो ये हम 27.60% शहरी जनसंख्या है। कुल जनसंख्या जो टोटल जनसंख्या है उसका 27.60% लोग शहर में रहते हैं। अब शहरी और ग्रामीण जनसंख्या अब परसेंटेज वाइज देख रहे हैं हम। कैसे देख रहे हैं अभी हम? परसेंटेज वाइज, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिशत अलग चीज है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या परसेंटेज वाइज भोपाल में है, उसके बाद इंदौर में है। ग्रामीण की बात करें परसेंटेज वाइज तो सबसे ज्यादा ग्रामीण डिंडोरी और फिर अलीराजपुर। सबसे कम शहरी और ग्रामीण जनसंख्या किन जिलों की है परसेंटेज वाइज? परसेंटेज वाइज सबसे कम देखा जाए तो डिंडोरी की है शहर में तो, और ग्रामीण में भोपाल में परसेंटेज वाइज सबसे कम लोग रहते हैं। ये टॉप 5 जिले हैं आपके सामने। और देखिए पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ईमेल कर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा प्रिंट वगैरह निकाल के, या वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये आपको मिल जाता है, आपके ईमेल पे सेंड कर देंगे। अब वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या वर्किंग कार्यशील जनसंख्या जो कहते हैं मध्य प्रदेश में, कामकाजी आबादी जिसको कहा जाता है। कामकाजी आबादी क्या होती है? कामकाजी आबादी का मतलब होता है उन सभी लोगों से होता है जो किसी न किसी रूप से आर्थिक गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे एग्रीकल्चर है या फिर कोई ट्रेड है या फिर मजदूरी है, ये सभी कामकाजी आबादी में आते हैं। और जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 43%, 43.5% लोग जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती थी 2011 में 43.50%। जबकि देश का जो राष्ट्रीय औसत है ये 39.80 था 2011 में। अभी अगर सेंसस आएगी तो ये आपको लगभग इसमें काफी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन ये 2011 में इतना था। मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य भागीदारी दर अधिक है। शहर लोग रोजगार के लिए शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यशील भागीदारी है वो ज्यादा है। उसकी वजह चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे लेबर हो। पुरुष कार्यशील जनसंख्या दर महिला कार्यशील जनसंख्या दर से ज्यादा है। पुरुष ज्यादा कामकाजी हैं 2011 के कंपैरिजन में महिलाओं से। 70% आबादी है वो लगभग एग्रीकल्चर और उसके इर्द गिर्द ही लगी हुई है। मध्य प्रदेश की जो ये टोटल कामकाजी है इसमें से 70% एग्रीकल्चर या उसके नियर जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा किसान किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फार्मर हैं ये रीवा जिले में है।
सबसे कम किसान मध्य प्रदेश में कहाँ है? सबसे कम किसान मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में है। सबसे ज्यादा भागीदारी दर, जो वर्किंग कार्यशील जनसंख्या है या उच्चतम कार्य भागीदारी जो दर है जो है वो कहाँ का है? ढिंडोरी का। ढिंडोरी जिले का उच्चतम कार्य भागीदारी दर है, जबकि सबसे कम कार्य भागीदारी दर ये भिंड जिले का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है और ढिंडोरी का सबसे ज्यादा है। अब हम देख लेते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का क्या है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुल टोटल मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसका 15.60% शेड्यूल कास्ट है मध्य प्रदेश में। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश है वो अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 8वें नंबर पे आता है। तो शेड्यूल कास्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? 8वां। जबकि जो शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति उसमें मध्य प्रदेश का 17वां स्थान है। अब अनुसूचित जाति की साक्षरता दर क्या है? शेड्यूल कास्ट की लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है उसकी लिटरेसी रेट है 66.20% और शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो कितना है मध्य प्रदेश में? 9:20। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किन जिलों में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं? शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किन जिलों की ज्यादा है? तो इंदौर में सबसे ज्यादा एससी के पॉपुलेशन है और ये टॉप के 5 जिले हैं। इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर, ये 5 जिले हैं जहां एससी पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जबकि इंदौर में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। एक तो पॉपुलेशन हो गई, अब एक परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। तो हाईएस्ट तो किस में थी? इंदौर में थी एससी कैटेगरी की पॉपुलेशन, एससी का पॉपुलेशन है जो, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो उज्जैन में सबसे ज्यादा है। और इसमें देखेंगे परसेंटेज वाइज आपको इंदौर का नाम भी नहीं है इसमें। तो उज्जैन में एससी कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है, उसके बाद दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर। परसेंटेज का मतलब हो गया कि पूरी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग किस कास्ट किस कैटेगरी के हैं, उस वाइज है जो परसेंटेज आता है। अब सबसे कम आबादी शेड्यूल कास्ट की किस जिले में है? तो सबसे कम मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है। झाबुआ में सबसे कम 17,427 लोग रहते हैं एससी के शेड्यूल कास्ट के। तो ये 5 जिले हैं जो सबसे कम एससी पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे परसेंटेज देख लेते हैं कि सब लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज किन जिलों में है। तो परसेंटेज वाइज भी झाबुआ ही है, अलीराजपुर है, मंडला है, डिंडोरी है, बड़वानी है। लगभग 1.7% लोग झाबुआ जिले में एससी का पॉपुलेशन है। अब देख लेते हैं दशकीय क्या वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों का देख लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय अनुसूचित जाति जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? जो डिकेडल एससी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? उमरिया में सबसे ज्यादा एससी ग्रोथ बढ़ी है, लगभग 65% पिछले 10 साल में एससी पॉपुलेशन बढ़ी है। उसके बाद अनूपपुर में लगभग 53% पिछले 10 साल में एससी पॉपुलेशन बढ़ी है। उसके बाद इंदौर में 40% के लगभग बढ़ी है, फिर भोपाल, फिर शहडोल। तो ये वो 5 जिले हैं जहां पे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन बढ़ा है, एससी पॉपुलेशन ग्रो किया है। अब एसटी की बात कर लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब है अनुसूचित जनजाति, ये
21.10% है टोटल पॉपुलेशन का। 21.10% अनुसूचित जनजाति है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक जनजातीय आबादी, पूरे देश में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में ही है। और जनजातियों में भील मध्य प्रदेश में गोंड के बाद सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उनमें भील, और फिर भील मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गोंड है, गोंड के बाद भील है। अनुसूचित जनजाति की अगर पूरे वृद्धि दर देखी जाए पिछले 10 साल की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये 25.20% है पिछले 10 सालों की वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अनुसूचित जनजाति में लिटरेसी रेट कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 50.60% है साक्षरता दर है एसटी की मध्य प्रदेश में। कौन सी, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजाति है, तो सबसे ज्यादा लिटरेट कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश में, प्रधान जनजाति है। ये मध्य प्रदेश में सबसे साक्षर जनजाति मानी जाती है। जनजाति में लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो की बात करें तो 975 सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश में, 975 महिला प्रति 1000 पुरुष। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो मुझे उम्मीद है कि आप इनको सीरियसली याद करेंगे, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो टेस्ट में हम करवा देंगे आपको। अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किन जिलों में है, धार जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है, फिर बड़वानी है, झाबुआ है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है, तो वो धार में है। प्रतिशत की बात कर लेते हैं परसेंटेज वाइज, कौन से जिले में सबसे ज्यादा एसटी पॉप है, ये तो एससी का आ गया, हम बात कर रहे हैं एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। देखिए इसमें कहीं कंफ्यूजन है शायद, उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो जो लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन है ये सबसे कम कहां पे है, तो भिंड में है सबसे कम, ये आपको ध्यान रखना है परसेंटेज वाइज। रिलीजियस देख लेते हैं। आप देखिए, एक तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहां आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिल जाएगी आपके सब्जेक्ट की और जनरल स्टडीज के पेपर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको नोट्स, करंट अफेयर्स और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हो रहे हैं वो मिल जाते हैं, उनका PDF मिल जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं आपको। अब रिलीजियस क्या कंपोजिशन है मध्य प्रदेश में, तो हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई और सिख ये है। हिंदुओं की आबादी में मध्य प्रदेश का देश में 4था नंबर है, और मुसलमान पॉपुलेशन की बात करें तो 21वां नंबर पे है मध्य प्रदेश। जैन में 4था है, बौद्ध में 10वां है और ईसाई में 23वां है। ईसाई और जो सिख धर्म है ये सबसे कम है मध्य प्रदेश में। उसके बाद बौद्ध भी लगभग उतने ही है, ये 0.20 है, ये 0.29 है। जैन है 0.78% है। मुस्लिम आबादी है ये 6.5% के लगभग है मध्य प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का, और हिंदू है ये 90.89%, लगभग 91% आबादी। अब लिटरेसी रेट हिंदुओं की है, ये मुस्लिम्स की है, ये जैन है, बौद्ध है, ईसाई है और सिख है। तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है ये जैन धर्म की है। पॉपुलेशन कितनी भी हो लेकिन उस पॉपुलेशन के रेशियो में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जैन समुदाय की है, फिर उसके बाद ईसाई है, और फिर सिख है, फिर मुस्लिम है, और फिर हिंदू है। ये 2011 के डेटा है, अभी सभी में बढ़ा होगा, अब तो लगभग काफी लोग लिटरेट हो गए होंगे। अब लास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, चाइल्ड पॉपुलेशन,
इसमें मामूली वृद्धि हुई है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पिछली जो 2001 में जनगणना हुई थी उसकी तुलना में जो अभी 2011 में जनगणना हुई है उसमें जो बाल जनसंख्या कहते हैं इसको, चाइल्ड पॉपुलेशन को, शिशु जनसंख्या, बाल जनसंख्या, इसमें 27,181 की मामूली वृद्धि हुई है 10 साल में। अदरवाइज पिछले 10 साल में जितने बच्चे हुए उतने ही हुए, बस 27,181 ज्यादा हुए पहले। खैर, मध्य प्रदेश शिशु जनसंख्या कुल कितनी है? मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 15%, 15%, 15% है जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का चाइल्ड पॉपुलेशन है। और इसमें चाइल्ड पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश का देश में चौथे नंबर पे है। देखिए, जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो गर्ल्स पॉपुलेशन है, बालिकाओं की जनसंख्या में कमी हुई है। और यही वजह है कि पिछले 10 साल में लगभग थोड़े से ही बच्चे बढ़े। उसकी वजह यह है कि जो कुछ लोग हैं जिन मानसिक रूप से उनको बीमार कह सकते हैं आप, या फिर वो कोई किसी तरीके का कुछ भी उनका आ जाते हैं बातों में लोगों की, या फिर एक इच्छा होती है समाज के ताने, जो परंपराएं चल रही है काफी टाइम से, कुछ कुरीतियां समाज में, वो धीरे धीरे दूर होंगी। तो बच्चे के चक्कर में कई बार 4-4, 5-5 बच्चियां हो जाती है। फिर उनके साथ क्या किया जाता है, कहीं छोड़ देते हैं, कई तो ऐसे इस तरह के केस सुनने देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें सुधार आएगा धीरे धीरे। तो ये ध्यान रखना आपको, बालिकाओं की संख्या में कमी आई है। कुल शिशु जनसंख्या तो ये टोटल है, और ये पुरुष बच्चियां, जो पुरुष कहें वो जो मेल फीमेल वाली कैटेगरी है, ग्रामीण और शहरी है। इसको ज्यादा याद करने का नहीं है जरूरत, प्रतिशत वाइज थोड़ा सा याद करना हमें जरूरी है। सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? झाबुआ और अलीराजपुर। सबसे ज्यादा झाबुआ और अलीराजपुर हैं शिशु जनसंख्या वाले जिले। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 918। अब सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किन जिलों में है मध्य प्रदेश में? वो तो पॉपुलेशन थी जो हमने देखा अभी, 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर। लेकिन चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है बच्चों का, इसमें अलीराजपुर है टॉप पे, फिर ढिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट है, सिवनी है। सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो अलीराजपुर में है 971। और सबसे कम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है मुरैना में। ये देखिए, सबसे कम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो मुरैना में है। ये आपको शुरू में देखेंगे इस वीडियो को तो आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यहाँ से आप, अगर आप इसको पूरा सीरियसली देखते हैं, 1 बार नहीं 2 बार 4 बार, जब तक आप इसको लिख के अच्छे से याद नहीं हो जाए हर चीज, और इस पे प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम, जब भी आपकी क्लियरिटी आएगी इस पे। अदरवाइज ये डेटा ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो इसको एक बार से नहीं होगा, बार बार देखिए ये, और इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना हो सके कीजिएगा। ये था आज का टॉपिक। अब रिवीजन के आपको लगातार टॉपिक्स मिलते रहेंगे, जिनसे एग्जाम में उम्मीद है कि सबसे ज्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और वो आपके पूरे सिलेबस से कवर करवाएंगे, कोई से भी यूनिट हो चाहे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।